अरे भाई, गर्मियों का दिन शुरू हो गया है और त्योहार भी शुरू हो गया है। तो जीरा शरबत तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो आपके साथ में आज जीरा शरबत की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, रंजन की रेसिपी में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो एक बर्तन लेना है, पतीला या इस तरह का बर्तन, और 1 लीटर उसमें पानी डाल देना है। 1 लीटर पानी नॉर्मल ही लेना है। साथ में 4 चम्मच भर की चीनी डालेंगे। चीनी को ज़्यादा नहीं लेना है वरना ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो आगे की प्रोसेस में भी हम चीनी डालने वाले हैं, तो कम ही चीनी लेना। और साथ में फ्रेश पुदीना लेना है। फ्रेश पुदीना हो तो अच्छा रहेगा। और उसमें थोड़ा नींबू का छिलका भी डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह का शरबत आप गर्मियों में बनाएंगे तो खुशबूदार शरबत बन के तैयार हो जाएगा। अब उसको ऐसे ही नहीं रखना है, हम उसको गैस पर चढ़ाएंगे उबालने के लिए। क्योंकि हमने उसमें पुदीना डाला है तो पुदीना की फ्लेवर तो आनी ही चाहिए। तो उसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से उबालेंगे। उसका पानी भी ग्रीन हो जाएगा और खुशबू भी पुदीना की अच्छी आ जाएगी। तो लगातार चम्मच से बीच बीच में चलाते रहना है और इस तरह से उबाल लेना पानी को। बस इतना ही उबालना है। ग्रीन पानी हो गया है यानी कि पुदीना की खुशबू अंदर तक चली गई है। अब उसको साइड में रखेंगे, थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में चिल्ड करने के लिए रख लेंगे। अब हम जीरा शरबत बनाने वाले हैं तो उसका मसाला तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने आधा कप जितना जीरा लिया है और 2 टेबल स्पून जितनी काली मिर्च और 1 टेबल स्पून जितनी सौंफ। सौंफ तो ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि गर्मियों में शरबत सौंफ का भी अच्छा लगता है। तो 1 टेबल स्पून भर के अब ज़रूर डालना। इन तीनों को अच्छी तरह से भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस उसका कच्चापन निकाल देना है। तो ज़्यादा उसका कलर चेंज नहीं करना है, ज़्यादा सेकना नहीं है। तो उसकी कड़वाहट निकल जाए ऐसा ही हमें भुनना है। तो बस उसको भून लिया है और एक थाली में मैंने निकाल दिया है ठंडा करने के लिए। तो ठंडा भी हो गया है। अब उसको मिक्सी में डाल के उसका पाउडर भी बना लेंगे। आप चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी पाउडर बना के रख सकते हो क्योंकि जीरा मसाला शरबत तो सबको अच्छा लगता है। तो इस तरह का ज़्यादा पाउडर बना के आप एक डिब्बे में भर के रख सकते हो। जब जब चाहो तब उसमें डाल के आप शरबत बना के पी सकते हो। तो अब उसमें और भी हम मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच भर के काला नमक, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच भर के मैंने सौंठ पाउडर डाला है। 1 चम्मच भर के सादा नमक और 1 चम्मच भर के चाट वाला मसाला। तो बस इतना ही हमें मसाला डालना है और पाउडर बना देना है। तो इस तरह का पाउडर बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हो। बस ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर भी रख सकते हो। अब हम सिरप बनाने वाले हैं। मैंने बोला था ना कि ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है पानी में। तो हम सिरप बनाएंगे। सिरप के लिए मैंने 1 कप भर के चीनी ली है, 2 कप भर के पानी। बस इतना ही पानी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब लगातार चम्मच से चलाते रहना है और चीनी पिघल ना जाए तब तक हमें इसी तरह से ही चलाते रहना है। ज़्यादा हमें चाशनी नहीं बनानी है। जो हमने मसाला बना के तैयार रखा था वो सभी उसमें मिला देंगे, तभी सिरप अच्छी बनेगी। कम नहीं मिलाना है, जो हमने सभी मसाला बनाया था वो सभी मिला देना। और चम्मच से तुरंत ही चलाते रहना क्योंकि मसाला की गुठलियाँ ना रह जाए, ऐसा ही हमें सिरप चाहिए। तो आप देख सकते हो सभी मसालों को मैंने अंदर डाल दिया है और सिरप बनाने के लिए रख लिया है। उबाल आने लगा है और उसमें जो कचास नहीं रखनी है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा सिरप बनने में। लेकिन सिरप हमें अच्छी तरह से ही बनानी है क्योंकि हमें उसको 4 से 5 महीनों तक स्टोर करके रखना है। सिरप ऐसे ही आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर भी रख सकते हो। सिरप से शरबत तुरंत ही आप बना सकते हो। तो सिरप बनाने के बिल्कुल आसान तरीका है, ये आप देख सकते हो। और अच्छी तरह से उबाल आए और चिपचिपाहट चम्मच से लगातार चिपने लगी तब तक हमें सिरप को बनाना है और उबालना है। तो होली और रमजान जैसे त्योहारों शुरू हो गए हैं और इस तरह का आपने अगर शरबत नहीं बनाया है तो ज़रूर आप भी बनाइए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आप
इस तरह का भी शरबत ज़रूर बनाइए। बहुत ही गर्मियों में पीने का बहुत ही मज़ा और आता है। और वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने लगी है और बड़े बच्चे सभी घर में ही रहेंगे गर्मियों में, तो इस तरह का सिरप आप घर में ही बनाइए और घर के ही शरबत पीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने देख लिया है 2 उंगलियों में डाल के तो चिपचिपाहट आने लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि सिरप हमारा बन के तैयार हो गया है। 4 से 5 महीने तक हमें रखना है, तो अच्छी तरह से ही उबाल उबाल के सिरप बनाना चाहिए। 1 चम्मच से उल्टा करके मैंने आपको दिखाया है, लाइनिंग पड़ने लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि सिरप अच्छी तरह से ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बन के तैयार हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और उसमें और एक चीज़ मिलाएंगे, लंबे समय तक रहे ये सिरप ऐसा। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने वाइट विनेगर उसमें डाल दिया है। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। और उसी तरह से ही सिरप को ज़्यादा दिनों तक आप एक बॉटल में भर के रख सकते हो। तो मैंने कांच की बॉटल ली है साफ़ सुथरी, उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरी करके ही लेना, क्योंकि हमें लंबे समय तक सिरप को रखना है। तो कांच की बोतल में ही सिरप को भरना, क्योंकि जो दूसरी बोतल में भरेंगे तो सिरप आपका अच्छा नहीं रहेगा और बिगड़ जाएगा। तो सभी सिरप को हम ठंडा करके कांच की बोतल में भर देंगे। आपको मैं आगे शरबत भी बनाना सिखाऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सभी सिरप को मैंने बोतल में भर दिया है कांच की बरनी में। तो हमारा सिरप बन के तैयार है। मेरी बोतल बड़ी है तो आधी बोतल ही उसमें आ गया है और उसको ढक कर फ्रिज में रख देंगे। जब जब हमें शरबत बनाना हो तब इसी तरह से बोतल को फ्रिज में से निकाल कर हम शरबत बना सकते हो। और साथ में आइस क्यूब ज़रूर बनाना। तो अब मैं आपको शरबत कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने चिया सीड्स ली है, तो उसको पानी में थोड़े दिन टाइम तक भिगो के रख दी थी। तो आपके पास अगर है तो ज़रूर डालना, इसके बिना भी शरबत अच्छा बनता है। लेकिन आपके पास है तो ज़रूर डालना, क्योंकि फालूदा जैसी आती है तो पीने में बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। तो सभी मैंने डाल दी है और जो पानी हमने पुदीना वाला तैयार किया था वो चिल्ड बन के तैयार हो गया है। और उसमें मैंने चिया सीड डाल दी है और साथ में एक नींबू का रस भी डाला है, उसकी भी फ्लेवर अच्छी आती है। अब जो हमने सिरप बना के रखा था वो आपको जितना मन चाहे उतना उसमें डालना। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने है पतीला भर के, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी सिरप डाल के आप बना सकते हो। जितना आपको जीरा मसाला वाला सिरप अच्छा लगता है उतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। और आइस क्यूब ज़रूर बनाना, जब जब आप शरबत बनाओ तब उसमें आइस क्यूब ज़रूर डालना। तो थोड़ा फ्रेश पुदीना भी मैंने डाल दिया है और साथ में हम ठंडा ठंडा आइस क्यूब डालेंगे, तभी शरबत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से शरबत बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से घर पे ही बनाओ। बाहर से जीरा मसाला वाला कोई शरबत लाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बन जाता है। तो ग्लास में मैंने आपको शरबत बना के भी दिखा दिया है। बस इसी तरह से ही हमें शरबत बनाना है, जीरा शरबत घर पे ही। जो लोग जीरा सोडा बाहर से लाते हैं वो घर पे आसानी से बना सकते हैं इसी तरह से।